लग रहा है हवा बदलेगी? देखिए, हवा कुछ बदलने वाली नहीं है। यहाँ पे ये निषाद बाहुल क्षेत्र है। इससे पहले महापौर के चुनाव में भी ये वार्ड जिसे काजल निषाद के वार्ड जी को मिला था। मंगलेश जी जो है यहाँ से हर बूथ जीते थे। यहाँ बुलडोजर से भी सरकार चलेगी और रोजगार से भी सरकार चलेगी, विकास की सरकार भी चलेगी। आप देखिएगा पूरे गांव में कैसी सीसी रोड है। पहले जब और सरकार होया करती थी तो इन सड़कों में इतने इतने गड्ढे होया करते थे, जो निवासी हैं बड़े परेशान रहा करते थे। पर आज की डेट में पक्की सड़क है और वो भी सीसी की सड़क है। तो विकास बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य करती है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है। न कांग्रेस कैले, न अखिलेश कैले, न मायावती देवी कैले, जोगी जी कैले। जोगी जी 25 साल संसद रहा, लेकिन एक ठो ईटा नहीं धैले रहा, मुख्यमंत्री बनल, पूरे देश के सुरक्षित कर देना। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। अब की बार 400 पार की बात चल रही है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि अब की बार 400 पार होगा और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की वो मोदी के खाते में आएंगी। लेकिन गठबंधन है वो ये कह रहा है कि इस बार कांग्रेस भी जीतेगी, इस बार पीडीए भी जीतेगा और इस बार अगर गोरखपुर की बात करें तो काजल निषाद भी जीतेंगी। क्योंकि अभी मौजूदगी मेरी निषाद बाहुल एरिया में है, तो आइए जान लेते हैं कि आखिर निषाद किस तरफ है और अब जब रिजल्ट आएंगे तो क्या होने वाला है अब की बार 400 पार। कहा जा रहा है कि गोरखपुर में अब की बार बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि काजल निषाद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। खासतौर पर निषाद वोटर्स की तरफ काफी ध्यान है। गोरखपुर में बदलाव इस चीज का है कि पिछली बार जो हमारी जीत हुई थी वो जीत बीजेपी के डबल वोटों से होने जा रही है। 7 लाख 7.5 लाख मिले थे, अभी कितना चाह रहे हैं? 10 से ऊपर जाएगा। और मार्जिन हारने का 3.5 लाख था। हारने का तो सवाल ही नहीं बनता, हमारा तो हम जीतने वाले लोग हैं। हम तो वो तो कह रही काजल निषाद की कुछ नहीं हुआ है, 5 साल में वो रहते ही नहीं है रवि किशन यहाँ गोरखपुर में। को तो सभी लोग कह रहे हैं कि मैं भी जीत रहा हूँ, मैं भी। जो निर्दलीय वो जीत रहा है। कहने को तो आदमी यही कहेगा, पता तो 4 तारीख को लगेगा। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है ना, हम पहले चरण से चले हुए लोग हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें चरण में अनुमान लग रहा है। हम 7वें चरण में आपके बीच पहुंचे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भाजपा कार्यकर्ता यहाँ तक पहुंच गए हैं। हमें पूरे चुनाव का गणित पता है कि जो लोग जो भी बात कर रहे हैं वो अनंत गलत बात है। गठबंधन तो पहले भी थे, पहले तो गठबंधन सभी का था। पहले तो गठबंधन बसपा और सपा का एक ही था, अब तो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अब कौन जीतेगा? केवल भाजपा और भाजपा मोदी। बसपा का तो वो कहते हैं कि अब बी टीम हो गई है भाजपा की। अब वो सी हो या बी हो उससे मतलब नहीं, कैंडिडेट तो खड़े हुए हैं ना जी। कह रहे हैं कि बसपा वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा होता बैठ जाते। चुनाव तो लड़ रहे हैं ना वो लोग। अब चुनाव लड़ना फॉर्मेलिटी है, ईडी का छापा ना पड़े। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ। दावा जो किया जा रहा है 400 पार। 400 पार तो है ही। 4 तारीख को सीटों पे क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, 80 की 80 हमारी है। क्या लग रहा है इस बार हवा क्या बदली है या फिर उसी तरफ चलेगी जो 14 और 19 में चला? हवा बदली नहीं है, बल्कि जनाधार और बढ़ा है। पिछली बार जितना जनाधार था उससे ज्यादा भाजपा का जनाधार बढ़ा है। और इसी जनाधार को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 400 पार, और हकीकत में 400 पार होगा। काजल निषाद तो जहाँ जहाँ जा रही है भीड़ चल रही है साथ में। काजल भीड़ चलना अलग बात तो है, वोट में जो है तब्दील नहीं हो पाएगा जो है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो है आप ये देखिए कि निषाद समाज का 80 से 90% भारतीय जनता पार्टी को, रवि किशन जी को जा रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं काजल निषाद को लिपट के निषाद समुदाय रो रहा है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह तो एक दिखावा है और एक छलावा है। क्या लग रहा है हवा बदलेगी? देखिए, हवा कुछ बदलने वाली नहीं है। यहाँ पे ये निषाद बाहुल क्षेत्र है। इससे पहले महापौर के चुनाव में भी ये वार्ड जिसे काजल निषाद के वार्ड जी को मिला था। मंगलेश जी जो है यहाँ से हर बूथ जीते थे और काजल निषाद इसी वार्ड के अंतर्गत उनका नाम था और बूथ उनका था जो है। और वो अपने बूथ पे सिर्फ और सिर्फ 7 वोट पाई थी जो है, और बाकी सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी पाई थी। और सारे लोग एक साथ मिल के जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ योगी जी के नाते और पूरा निषाद समाज योगी जी के साथ में रहता है। और योगी जी हमेशा निषादों के साथ रहते हैं, इसलिए निषाद समाज हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या लग रहा है समस्याएं अभी इस वक्त कितनी है और भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं कि आपके एरिया में खासतौर पर निषाद समुदाय में वो
देखी जाए, ध्यान दिया जाए? हम तो योगी जी को ही चाहते हैं जी। हाँ। और हम तो गाजियाबाद से आए हुए हैं। खैर हमारे वहाँ तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है हमें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर भी काफी अच्छा लगा, गाजियाबाद की टक्कर पे ही है। बाकी हम बीजेपी के साथ ही है और हम उनको साथ ही देंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। योजनाएं पहुंचती हैं भाजपा की या फिर धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं, योजनाएं तो इतनी जरूरत ना है हमें, खैर पर हम ले लेते हैं जब भी। ले लेते हैं, जरूरत नहीं है। अच्छा, जिनको जरूरत है वहाँ पहुँच रहे, पीछे से वहाँ तो पहुँचेंगे। मिलता है। देखिए योजनाओं की बात हुई है तो योजना मिलता है, योजना मिलता क्या क्या मिला है? आवास भी मिला है और पूरे गांव में, शौचालय भी मिला है और राशन मिलता है? राशन भी मिलता है। अच्छा, मेडिकल हेल्प जो आयुष्मान कार्ड की बात की जाती है, फ्री मेडिकल चेकअप होगा आपका? को मिलता है, सबको भी जाता है। हाँ जी, बना है, सबको मिलता है। क्या क्या योजनाएं पहुंची हैं धरातल सबको में? सबको सिलेंडर मिला है, आवास मिला है, आयुष्मान भारत वाला कार्ड मिला है। जिनको आवश्यकता है वो अपना कराते हैं दवा। तो निषाद समुदाय योजनाओं को देख के भाजपा को वोट करेगा या धर्म के नाम पे? एकदम धर्म के नाम पे करेगा। अब योजनाएं नहीं पहुंची तो? योजना पहुँचती है, सबको मिलता है। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। क्या लग रहा है सर, राम मंदिर का मुद्दा होगा इस बार? राम मंदिर का मुद्दा बढ़ चढ़ कर चल रहा है। मोदी जी और योगी जी के साथ सारी जनता तन मन से लगी हुई है। इधर रुकिए। हाँ, क्या युवा क्या कहता है? योजनाएं पहुंचती हैं और क्या इस बार किसकी सरकार? आगे आइए। हाँ, बताइए। उन्हीं से अरे आप बताओ उनसे, जो ये कहता है कि मैं उससे पूछूंगी, उससे ज्यादा सवाल करती। बताओ क्या किसकी सरकार? क्यों भाजपा की सरकार आएगी? क्यों भाजपा की सरकार क्यों आएगी? हम दिल से चाहते हैं, वोट उन्हीं को मारेंगे, इसीलिए आएगी वोट उन्हीं को मारेंगे। दिल से चाहने और धरातल पर बात अलग है। योजनाएं आपके घर में, सरकारी नौकरी की बात तब भी मारेंगे भाजपा। क्यों नहीं ऐसे बिना योजना सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? प्राइवेट से काम चला लेंगे, लेकिन भाजपा ही क्या कारण है भाजपा ही होने का? बस भाजपा के जाते हैं। सपाई होने का नहीं, सपा नहीं आ पाएगी। सपा नहीं आ पाएगी। क्या लग रहा है चाचा, सपा नहीं आ पाएगी क्या? नहीं। क्यों? हम लोग के तो राशन मिला था, सब कुछ मिला था। हाँ, तो सपा कह रही है कि निषाद हमारे साथ ही है। हाँ, निषाद हमारे साथ है। सपा के साथ है निषाद की भाजपा के साथ? भाजपा के। कमल को दबाएंगे? हाँ, कमल पे खिलाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी बात भी कर रही थी कि योजनाओं की बात जब होती है तो रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। इस वक्त रोजगार का मुद्दा है कि नहीं है, और जनता क्या, आप क्योंकि बीच में जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है कि नहीं सरकारी नौकरी की जरूरत है? नौकरी है भी, मिल भी रही है, नौकरी भी जरूरी है, पर आज जो इंसान जो कारोबार कर रहा है, जो अपना काम धंधा कर रहा है, वो अमन चैन सुख शांति के साथ कारोबार कर रहा है। चोरी चकारी, छीना चपटी फिरौती सब बंद हो गई है। और जितने माफिया थे वो योगी जी ने सारे मिट्टी के अंदर दफन कर दिए हैं। लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। लोगों को चाहिए रामराज, और रामराज अब आ गया है। क्या लग रहा है, बुलडोजर से राजनीति चलेगी या रोजगार से राजनीति चलेगी? यहाँ बुलडोजर से भी सरकार चलेगी या रोजगार से भी सरकार चलेगी, विकास की सरकार भी चलेगी। आप देखिएगा पूरे गांव में कैसी सीसी रोड है। पहले जब और सरकारें होया करती थी तो इन सड़कों में इतने इतने गड्ढे होया करते थे, जो निवासी हैं बड़े परेशान रहा करते थे। पर आज की डेट में पक्की सड़क है और वो भी सीसी की सड़क है। तो विकास बोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य करती है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है। और आपने देखा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा चुटकी में हल कर दिया। कोई भी उत्तर प्रदेश में कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट, तो बना वो किसी की भी सरकार होती तो वर्डिक्ट आता तो बनवाना पड़ता। भाजपा का आपने देखा होगा घोषणा पत्र में था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो राम मंदिर बनेगा, और निश्चित रूप से बना भी। आपने देखा होगा और आप देख भी रहे होंगे कि अयोध्या में कितना विकास हो रहा है। इसी तरीके से प्रदेश के हर जिले में इसी तरीके से विकास हो रहा है। और जितनी भी योजनाएं हैं सबको मिल रही है, चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे वो विभिन्न योजनाएं हो, सभी तरह की योजनाएं सबको मिल रही है। योजनाओं की बात की गई, लेकिन महंगाई का मुद्दा है कि नहीं सर? महंगाई का मुद्दा बहनी जखरे जांगर बा, कमात बा, खात बा, और दूसरी सी पियत बा। महंगाई कहाँ बा? महंगाई नहीं है। नहीं, तो सब लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत। अरे महंगाई जे कहा था, अखिलेश भी कह हम तो अखिलेश हम अब हिन तैयार भैले, मुलायम सिंह मर गई। उनके सरकारें देखी होंगी सारी, उनकी हड्डी गुड्डी में काई लग गई। इंदिरा जी के हड्डी गुड्डी में काई लग गई। लेकिन न कांग्रेस कैले, न अखिलेश कैले, न मायावती देवी कैले। जोगी जी कैले। जोगी जी 25 साल संसद रहा, लेकिन एक ठो ईटा नहीं धैले रहा। मुख्यमंत्री बनल,
पूरे देश के सुरक्षित कर देना। हाँ, अच्छा, रोजगार का मुद्दा, रोजगार नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे नौकरी जब वो लायक रही ते ही पाई, हम नौकरी पाई हमके उत्तर दक्षिण आपको राशन मिलता है? राशन मिला। हाँ। कितना राशन? 5 किलो हमेशा? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि ना मिला हो? नहीं मिला बहनी, जब नहीं हम जाने आने जाइबे तो कहाँ से मिले। हाँ, ठीक है। आप कह रहे थे कि हाँ, आवास नहीं मिला, ये थी। आप उम्मीद जता रहे हैं कि मिले? हाँ मिले, आवास मिले। हाँ, ठीक है। क्या लग रहा है, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि इंदिरा की सरकार भी थी या फिर अखिलेश की भी सरकार थी, मुलायम की भी सरकार थी, अब योगी की सरकार है, क्या लग रहा है योगी और मोदी की इस जोड़ी को, डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, कितना फायदा खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को इस जोड़ी से मिला है? मैं आपको बता दूं, हाँ। पता तो आपको सब है। जब आप जैसे बहन बेटी रोड पर जाती थी तो घर वालों को चिंता होती थी आगे इसके साथ क्या होगा, आपको नहीं पता। क्राइम बंद हो गया, करम खत्म, बिल्कुल खत्म है। कौन है पुलिस थाने में FIR लिखवा रहा है फिर? सब ये तो चलता है सब, हाँ। चलता है सब। एक बार बताओ, पता नहीं आपको बहन बेटी के साथ क्या होता था, अब कितने सुरक्षित हैं आप बताएं? सुरक्षित हैं, बहुत बदलाव है, अब तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। माने वो जगह बुलडोजर का बहुत खौफ है, तो चल ही रहा। हाँ, थोड़ा सा रवि किशन के बारे में बताइए कि 5 साल के जो कार्यकाल उनके रहे हैं, अगर रिपोर्ट कार्ड आप लोग को देना हो तो क्या नंबर देंगे? मैं बताऊं आपको, माननीय रवि किशन जी जो है, इन्होंने इस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा ट्रेनों का चलवाया और रुकवाया भी। यहाँ आप देख लीजिए, पीपीगंज, कंपियरगंज जो इंटरसिटी नहीं रुकती थी उन्होंने रुकवाने का काम किया। 9 ट्रेनों का यहाँ तक कि जो है अयोध्या में राम जानकी ट्रेन उन्होंने जो है उसके लिए किया है कि राम जानकी ट्रेन अयोध्या से लेकर जनकपुर के लिए। फिर आपका वंदे मातरम गोरखपुर से दिल्ली के लिए जो है स्लीपिंग जो है सीट के लिए जो है, तो इन्होंने 9 ट्रेनों को चलवाया और रुकवाया भी। और उसके पश्चात इन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में 500 क्वेश्चन पूछा था सदन में, सबसे ज़्यादा इन्होंने 500 क्वेश्चन पूछा। और ये सांसद में पूरे देश में 10 अंडर 10 में सांसद थे इनकी। लेकिन काजल निषाद वो नहीं मानती, वो ये कहती हैं कि अरे अब सवाल पूछो तो हर हर महादेव कह देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जितना काम किया, जैसे हम निषाद समाज के हैं, निषाद समाज के उन्होंने जो प्राइवेट बिल दिया था सदन में, 2 बिल दिया था, जिसमें निषाद मछुआरा समाज का जो है बीमा योजना था। उसके पश्चात जो है निषाद समाज का मत्स्य पालन हेतु जो है और उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के लिए उन्होंने दिया था सदन में, तो ये उन्होंने 2 प्रस्ताव दिया। उसके पश्चात आप देखिए कि यहाँ जब बाढ़ का सीजन था, कोरोना का समय था, तो हमारे निषाद समाज की बेटी संध्या निषाद जो नाव से जाया करती थी स्कूल, वो संध्या बहरामपुर संध्या साहनी की बात कर रहे हैं। हाँ, संध्या की मैं बात कर रहा हूँ। वो माननीय रवि किशन ने पढ़ाई का खर्चा उठाया, आज वह बिटिया जो है बीटेक कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, ये माननीय रवि किशन जी ने जो है उसको किया है। तो कहने का मतलब है इनका जो है हर स्तर से देखा जाए, गोरखपुर में जो है अभी ये एयरफोर्स के यहाँ की ये जो है चेयरमैन है, यहाँ से एक ही या 2 ही जो है जहाज फ्लाइट उड़ती थी जो है, आज के समय में इन्होंने जो है 12 से 15 फ्लाइट जो है आज गोरखपुर से दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता जा रही है। ये सब माननीय रवि किशन जी की देन है कि जिन्होंने यहाँ से फ्लाइट को चलाने का काम किया। तो गोरखपुर में जो भी विकास का काम हो रहा है वो माननीय विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, योगी जी के द्वारा इन्होंने करवा। संध्या साहनी की बात की है, इन्होंने इंटरव्यू किया था उनका, और लगातार पिछले कई सालों से जब ये मुद्दा उठा था संध्या साहनी का, बोर्ड से जब वो पढ़ने जा रही थी तब से ही रवि किशन खर्चा उठा रहे थे पढ़ाई का। लेकिन इसके बाद भी क्या रिजल्ट ये तय करेंगे कि संध्या साहनी की मदद के साथ निषाद समुदाय खास तौर पर रवि किशन के साथ खड़ा है, क्योंकि तस्वीरें तो वो भी है जहां काजल निषाद समुदाय के साथ रोती नजर आ रही हैं। वो ये कह रही है कि जब रवि किशन रहेंगे नहीं शहर में तो जीतेंगे कैसे, और जीतूंगी तो मैं ही। तो अब काजल निषाद को भी ये जवाब देना होगा रिजल्ट के बाद कि क्या और कैसे हो रहा है। और रही योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार के बारे में, तो क्या इस बार जो मोदी और योगी बात कर रहे हैं कि अब की बार
400 पार तो देखना ये भी दिलचस्प होगा इस चुनाव में और रिजल्ट्स में कि क्या 400 पार हो रहा है कि नहीं, बताएंगे सब कुछ। बने रहिए भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।